वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर इस चीज़ को फील करते हो तो आप इस सब्जेक्ट से कंप्लीटली रिलेट कर पाओगे, जो कि मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ 98% लोग उस चीज़ को फील करते हैं। तो वो चीज़ है कौन सी? वो चीज़ है लैक ऑफ एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। नहीं भी फॉलो करते हो तो भी आप इस चीज़ को महसूस करते ही होगे कि हमारे दिन भर की रूटीन में हम जो भी काम करते हैं इतना थक जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा करें। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आप जो भी रूटीन अपना रहे हो या डेली जो कर रहे हो उसका वही रिजल्ट होगा जो अब तक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपके अंदर हायर पोटेंसी है, आपके अंदर हायर सेल्फ मौजूद है, या आपकी जो रियलिटी है, जो आपका हाईएस्ट वर्जन है, जिसमें आपकी जो बोलते हैं ना सपनों की दुनिया, वो है और आप उसको चाहते हो। तो डेफिनेटली आप अपनी जो डेली रूटीन में जो भी काम करते हो उससे कुछ तो चेंज काम करना पड़ेगा। भले ही वो काम कैसा हो, फिजिकली काम ना हो, वो मेंटली काम हो। और कैसा हो? जो आपको सोचने का, आपकी जो रूटीन है, जो आपकी सोचने का पैटर्न है उसको चेंज करे। तो ये मेंटली वर्क है। बट माय डियर फ्रेंड, मेंटली वर्क करने के लिए भी टाइम चाहिए। और हमारी डेली रूटीन में हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको बैठने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता है। कैसा बैठने के लिए? काम के लिए तो हर कोई बैठता है, बट रिलैक्स होके अपने विचारों के बारे में सोचने के लिए आप देखिए जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वर्ल्ड क्लास मोटिवेशनल स्पीकर, वो हमेशा 1 से 2 घंटे खुद के लिए देते हैं। उस समय वो पीसफुल माइंड में सोचते हैं, अपने इनर पावर, इनर बीइंग में क्या है वो सोचते हैं। उनको पता है इन्फिनिट इंटेलिजेंट हमारे अंदर ही है, पर उसको एक्सेस करना आना चाहिए। और वो एक्सेस कब कर पाओगे? जब आप करंटली अभी बहुत सारे विचारों से ओवर पावर ना हो। मतलब उस समय आपके जो करंट वर्ल्ड के या जो करंट रियलिटी के विचार हैं वो बहुत कम होने चाहिए। तब आप अपनी रियल इनर बीइंग, या जो अब्राहिमिक बोलते हैं ना, वोर्टेक्स में सब कुछ है जो आपको चाहिए, उसको वहाँ आने के लिए आपको रास्ता तो देना पड़ेगा। अगर आप उसका, मान लो ये आप चाहते हो और ये आपकी करंट रियलिटी है, तो बीच में आपको वो रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी आपके पास है नहीं। तो वो रास्ते में हम बहुत सारे ऑब्स्टेकल डालते हैं, अपने इमोशन से, अपने सोच से, अपने बिलीफ सिस्टम से। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं, हम उसके लायक नहीं हैं, या वो हमारे पास कैसे आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपको हाउ पे जाना ही नहीं है। कैसे होगा ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम है सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन में और उस फीलिंग को फील करना कि वो आपके पास ऑलरेडी है। वो कहाँ से आएगा इसकी चिंता बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि वो आता ही है। यहाँ मैजिक ही काम करता है। हमारा मनुष्य जीवन, जो हमको जो ब्रेन मिला, जो माइंड मिला है, या हमारी जो स्पिरिट है, सुप्रीम पावर या नेचुरल पावर है, वो चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि उसने कितने चमत्कार आज की दुनिया में लाके खड़े किए, ये उसका प्रूफ है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज की वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कांस्टेंट एनर्जी कैसे लेके आएंगे, या आपके पास कांस्टेंट यानी हमेशा एनर्जी है ऐसा कैसे फील करेंगे, या हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहेंगे। तो इसका ये बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट की। इन्होंने इस पे एक पूरा चैप्टर लिखा है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। तो मैं यही बताने वाली थी कि हमारे डेली रूटीन में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे खुद के लिए, हमारे पास जब काम रहते हैं उसके लिए एनर्जी ही नहीं बचती। तो हम वो एनर्जी कैसे लेके आए?
तो ये इस चैप्टर में इन्होंने यही बताया है और मैं इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताऊंगी। तो आप उनको अगर करोगे तो आप कभी भी थकान महसूस नहीं करोगे, कभी भी आपको लैक ऑफ एनर्जी की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब एनर्जी रहेगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, ये काम करता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एनर्जी आपके जो डेली रूटीन में आप डाइट लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो, केवल उनकी वजह से ही आती है, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। वो तो एनर्जी देते ही हैं, ये 50% तक बिल्कुल सही है, बट 50% अगर उस एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। और आपको जो एक्साइटिंग एनर्जी रहती है, या जो वाइटल एनर्जी रहती है, या जो जीवन जीने के लिए उत्साहित एनर्जी रहती है, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपके विचारों से। कौन से विचार? जो एनर्जी क्रिएट करते हो। एनर्जी प्रोड्यूसिंग थॉट्स क्रिएट कांस्टेंट एनर्जी। जो आपको ऐसे विचार जो आपको एनर्जी देते हो, ये विचार कैसे आएंगे? सोचने से आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, डेली हम जो डाइट लेते हैं वो तो 50% एनर्जी देता ही है, और उसके बाद जो 50% एनर्जी, यहाँ तक कि कई बार बोलते हैं कि आपको फूड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप मेडिटेशन में होते हो। कई साधु संत या जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम पावर को एसेस करने की प्रैक्टिस करते हैं, या एनलाइटेंड पर्सन है, वो महीनों तक भी बिना कुछ खाए जिंदा रहते हैं और उनके शरीर में एनर्जी रहती। तो ये एनर्जी आती कहाँ से? तो ये एनर्जी आती है सोचने से, या वो पावरफुल थॉट्स उनके अंदर रहता है, वो ऑलरेडी उस पावर से पूरा उनका जो बॉडी का सिस्टम है वो चलता रहता है, क्योंकि वो किससे क्रिएट हो रहा है? सोच से। या तो ये 3 उपाय आप करिए ताकि आपके जीवन में हमेशा एनर्जी बनी रहे। सबसे पहला तो है थॉट्स। और कौन से थॉट या विचार? वो विचार जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो विचार कौन से हो सकते हैं? वो विचार हो सकते हैं जीवन के लिए आपकी उत्सुकता, या जब आप सो के उठते हो तो आपको अपने गोल, एक्साइटेड गोल वो दिखने चाहिए, ताकि आप जब भी काम पे जाओ या जो भी काम करो तो आपको लेथार्जी महसूस ना हो और ऐसा ना लगे कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है। आपको हमेशा ये सोच आनी चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर देखिए, केवल एक यही सोच कि मैं ये करना चाहता हूँ, केवल ये चीज आपकी लाइफ में इतनी एनर्जी भर देगी कि आपको पूरी दुनिया ही अच्छी लगने लगेगी। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप सोचते हो कि आप जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, या जो बहुत रिच हैं, या जिनकी लाइफ में सब कुछ हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ है, वो लक की वजह से है, या उनके एनवायरनमेंट की वजह से है, या उनके सरकमस्टेंसेस की वजह से है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये कुछ भी काम नहीं करता है। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा पावर है जो काम करता है, और वो है थिंकिंग पावर। बाकी सब चीज़ें तो है कि आप, हाँ, किसी काम को करने की इच्छा रखो, फेलियर हो तो आप उससे लर्न कर सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी जैसे देख सकते हो, बट ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब अंदर एनर्जी हो। और वो एनर्जी केवल उन्हीं विचारों से आती है। कौन से विचार? पावर प्रोड्यूसिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग थॉट्स, ये क्रिएट करते हैं एनर्जी। और वो कौन से होते हैं? वो रहते हैं जो हम कुछ करना चाहते हैं, अपने मन से करना चाहते हैं, और वो करने से हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आप ऐसा विचार दिमाग में ला रहे हो, आप माय डियर फ्रेंड कितने भी थके हो, आप वो काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाओगे। तो हुई ना आपके पास एनर्जी उस समय उस काम को करने की। और लाइफ के प्रति भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब उत्साह रहेगा पूरी दुनिया देखने का, काम करने का, जो भी आप चाहते हो उसको काम करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का। तो ये एनर्जी का सबसे पहला उपाय है कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग थॉट्स, ऐसे विचार जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ऐसे विचार जो आपको याद दिलाए कि नहीं, मुझे ये काम करना नहीं पड़ रहा, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो ये पहला उपाय है।
दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है कि जब आप कनेक्ट हो जाते हो गॉड से या स्पिरिचुअल पावर या सुपरनेचुरल पावर, या आप जो भी उसको नाम दो, स्पिरिट, गॉड, सबकॉन्शियस माइंड, जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो तो आप कभी भी आपको थकान नहीं महसूस होती, क्योंकि वो एनर्जी आपके माइंड के थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी से प्रवाहित होती रहती है। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वही एनर्जी है, सुप्रीम पावर की एनर्जी। ये वही एनर्जी है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया, जिसने इस शरीर को क्रिएट किया, जिसने ये पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिसने सन, मून, पूरा गैलेक्सी बनाई, जिसने जो मौसम को बदलता है, ये वही क्रिएटिव पावर है, ये वही एनर्जी है और हम भी उसका एक हिस्सा हैं। और जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे कनेक्ट होंगे? हम थॉट या विचार के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या अवेयरनेस या रियलिटी जानने के बाद कि एक्चुअली हम वही हैं या हम उसका ही एक हिस्सा हैं, उसी क्रिएटिव एनर्जी का हम एक हिस्सा है। जब आप ये जान लेते हो तो आपको ये भी पता है कि वो एनर्जी कंटिन्यूसली काम करती है। देखो, अपनी गैलेक्सी हमेशा काम करती है, एनवायरनमेंट हमेशा काम करता है, ये कभी नहीं रुकता। सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, उसका जो भी डूबने का समय है वो डूबेगा, फिर सुबह उसी तरह से काम करेगा। अपने सीज़न उस समय अपने आप ही बदलते हैं, वो कंटिन्यूसली काम करते हैं। तो वैसे ही जब वही पावर हमारे अंदर है तो हम कैसे थकान महसूस कर सकते हैं? ये जो थकान है ये हमारी सोच की रहती है। बॉडी में ऑफकोर्स टायर्डनेस आती है, बट उसको हमेशा, जैसे आप आराम कर लो, 7 या 8 घंटे की नींद ले लो, उसके बाद बॉडी की टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है। और आपके जो विचार, अगर दिन में भी आपको इस तरह से निराश या हताशा देने वाले विचार हैं तो आप दिन में भी हमेशा थकान ही महसूस करते रहोगे। तो वो वाली थकान नहीं हो, उसके लिए ये उपाय है कि एक तो दूसरा, गॉड से हमको कनेक्ट रहना है, या उस क्रिएटिव पावर और या उस एनर्जी से कनेक्ट रहना। और कनेक्ट कैसे रहोगे? आप अपनी सोच से कनेक्ट रहोगे, उसके गुण जानने के बाद कनेक्ट रहोगे। और मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, या हमारा ध्यान हम ईश्वर पे लगाते हैं, या एक लाइट इमेजिन करते हैं जो हमारे यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं वाइट कलर की लाइट, तो उस पे हम ध्यान लगाते हैं। एक्चुअली इसका एक ही पर्पस होता है कि आपके जो अभी विचार लगातार चल रहे हैं उनकी संख्या कम होती है। जब उनकी संख्या कम होती है तो जो हमारा इनर पावर है या हमारी जो इनर बीइंग है वो अपने विचार उस पे लाती है, उसको जो अभी करंट के विचार है उसको ओवर पावर कर देती है, और वो हमेशा हमारा भला ही चाहती है। वो जानती है आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो जब वो ओवर पावर कर जाती है तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडिया देती है, आपको शांति देती है, आपके जीवन का लक्ष्य एक्चुअली वही बताती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ईश्वर या इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस का गाइडलाइन मिलता है, और जब हम उससे कनेक्ट रहते हैं तो हमको वो गाइडलाइन जो मिलते हैं वो किस रूप में मिलते हैं, किस विचार में मिलते हैं, जो आप खुद करना चाहते हो। तो वो विचार जब आपके पास आएंगे तो उनसे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कभी आपको थकाने वाली नहीं होती है। ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है, आप प्रेयर कर सकते हो जस्ट सोने से पहले। ये इन्होंने बताई है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में, इन्होंने ये प्रेयर बहुत अच्छी बताई है। तो आप सोने से पहले ये प्रेयर भी कर सकते हो। मैं ये प्रेयर आपको पढ़ के बताती हूँ। डियर गॉड, यू आर द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। हे ईश्वर, आप सभी एनर्जी का सोर्स हो। यू आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द सन। आप सूरज में जो एनर्जी है उसका सोर्स हो। इन द एटम, एटम मतलब अणु, जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं, चाहे मटेरियल हो या एनर्जी हो या फ्रीक्वेंसी हो या वाइब्रेशन, वो सब किस चीज़ से बनते हैं? एटम। एटम्स भी जो बेसिक यूनिट है किसी भी चीज़ को बनने की, उसका भी सोर्स आप हो। यू आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द सन, इन द एटम, इन ऑल फ्लैश। हम फ्लैश मतलब मांस, जो जिससे बहुत सारे
पशु पक्षी इंसान सब कुछ बने हैं, आप उसका सोर्स हो। इन द ब्लड स्ट्रीम, और जो हमारे रक्त में है, इन द माइंड, जो हमारे माइंड में है। आई हेयर बाय ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम यू, मैं उसी एनर्जी को ले रहा हूँ फ्रॉम यू, आपसे ले रहा हूँ, एज फ्रॉम एन इलिमिटेबल सोर्स, आपसे मैं वो सारा आपसे वो सारी एनर्जी ले रहा हूँ। देन प्रैक्टिस बिलीविंग दैट यू रिसीव एनर्जी, और आपको विश्वास करना है कि वही एनर्जी मैं ले रहा हूँ। इतनी सिंपल सी प्रेयर है, और आप इस प्रेयर को सोने से जस्ट पहले कीजिए। यकीन मानिए, सब कुछ जो है वो पहले थॉट में ही था, बाद में रियलिस्टिक हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो इनविजिबल हैं, आपको लगता है दिख नहीं रही हैं, तो वो कुछ है नहीं, बट माय डियर फ्रेंड, वो है जो हमारा आकाश तत्व है, या जो स्पेस है, या जो खाली जगह है, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस से भरा है। उसमें बहुत सारी एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म में है, उसी से इलेक्ट्रिक लाइट्स बनी, उसी से हो सकता है आने वाले और साइंटिस्ट उस चीज़ को असेस करके बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाले और बनाए। तो आप विश्वास कीजिए, और आप उस एनर्जी को अपने सोच से उसको एसेस कीजिए, और आपको थकान कभी भी महसूस नहीं होगी। और आराम भी कीजिए, आपका स्लीपिंग टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और डाइट भी अच्छी लीजिए, क्योंकि अगर डाइट नहीं रहेगी तो आपके विचार तो बहुत अच्छे रहेंगे, पर बॉडी में नरिशमेंट भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बैलेंस में काम करती हैं। एक चीज़ अगर हो और एक ना हो तो बैलेंस नहीं होता है। जैसे टेबल खड़ी करने के लिए 4 पायों की ज़रूरत होती, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे इस तरह के पाए की ज़रूरत होती है टेबल को खड़ा करने के लिए, या उत्साहित जीवन जीने के लिए। तो आप डाइट भी अच्छी लीजिए। बीइंग अ डॉक्टर मैं तो यही बोलूँगी कि बैलेंस डाइट लीजिए, और आपका माइंड, उसकी भी मेंटल डाइट लीजिए, पॉजिटिव मेंटल डाइट लीजिए, और अपने सोर्स, इन्फिनिट सोर्स से कनेक्ट रहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये 3 उपाय करके आप हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।